अभी तो कॉन्स अभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। नंबर 5 और 6 के लिए जब भी कोई केस आए तो उस केस में पहला आपको UB25 या लार्ज इंटेस्टाइन को टच करना अति अनिवार्य है। उसके आधार पे आप डायग्नोस बनाना शुरू करिए। अभी डायग्नोस बनाएंगे आप लोग धीरे धीरे, लेकिन इतना यहाँ पे समझ जाइए कि जब कभी भी बैक पेन आ रहा है तो आप कमर के अलावा उसके लार्ज इंटेस्टाइन पे फोकस करिए, उसके गले पे फोकस करिए, उसके टॉन्सिल पे फोकस करिए। इस तरह के केस में रात में नाक भी बंद हो जाता है, छींके भी आती हैं, दांत भी घिसता है, दांत भी पीला पड़ता है, दांत टूटता भी है, ये सब लक्षण आते हैं। दांत में यदि बैक पेन होगा तो उसी के इर्द गिर्द आप वॉच करिएगा, तो वह एक दांत में आरसीटी कराने के चक्कर पड़ जाएंगे, या फिर दांत जो है पीला हो जाएगा, कुछ दांत निकल भी जाएगा, या दांत जो है घिसना शुरू हो जाएगा। UB26, UB26 जो है यह लंबर फिफ्थ वर्टिब्रा के बाइलेटरल डेढ़ कोण है। ये फिफ्थ वर्टिब्रा के लंबर 5 वर्टिब्रा के बाइलेटरल डेढ़ कोण है। यदि किसी को यदि किसी को बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, अपर नहीं लोअर बैक पेन हो, तो UB26 को ट्रीटमेंट करेंगे। घुटने में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कम मात्रा में यूरिनेशन हो और उसे पतले दस्त हो, पतले दस्त हो, यूरिन की मात्रा घट जाए, फीमेल के लोअर एब्डोमेन में कोई सिस्ट हो, कोई गांठ हो, कोई रसौली हो, तो हम ट्रीटमेंट UB26 का करेंगे। इसका टोनिफिकेशन कलर ब्लैक, सिडेशन कलर जो होगा वह येलो होगा। UB27, UB27 या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट। यदि किसी को पेल्विक रीजन में, नाभि के नीचे वाले पार्ट में, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, तो आप UB27 को ट्रीट कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में सूजन हो, दर्द हो, यूरिन की मात्रा कम हो और यूरिन डार्क हो, यूरिन की मात्रा कम हो, यूरिन डार्क हो, पाइल्स की समस्या हो, प्यास ज्यादा लगती हो, पैरों में सूजन हो, पेट दर्द हो, तो हम UB27 को ट्रीट करेंगे। इसका टोनिफिकेशन कलर रेड होगा, सिडेशन कलर ब्लैक होगा। UB28, UB28 या सेक्रम या सेक्रल के 2 नंबर वर्टिब्रा के बाइलेटरल होता है।
सेक्रल के 2 नंबर वर्टिब्रा के बाइलेटरल 28, और सेक्रल 1 के बाइलेटरल जो होगा 27 होगा। पैरों में क्रैम्प्स पड़ता हो, घुटने में स्टिफनेस हो, कमर में स्टिफनेस हो, कमर में स्टिफनेस हो, घुटने में स्टिफनेस हो, यूरिन से संबंधित कोई रोग हो जिसमें जलन हो, बार बार यूरिन जाना हो, जलन हो, बार बार यूरिन जाना हो, कहीं गांठें हो, यौन रोग हो, सिस्ट हो, तो हम ट्रीटमेंट UB28 को करेंगे। यह यूरिनरी ब्लैडर का बैक्सू पॉइंट है। इसका टोनिफिकेशन कलर, इसका टोनिफिकेशन कलर ब्लैक होगा, सिडेशन कलर येलो होगा। जितने भी यूरिन रिलेटेड समस्या है उन सब में यह बिंदु काम करेगा। जितने भी आपके जनन अंग से संबंधित समस्या है उसमें भी यह बिंदु काम करेगा, जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, मेंस्ट्रुएशन इनबैलेंस होना, मेल के प्रोस्टेट की वृद्धि हो जाना, यूरिन रुक रुक के होना, तो हम UB28 को ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी को यूरिन में जलन हो रही है, ठीक है, तो आप UB28 को पेट के बल पेशेंट को लेटा दीजिए। यूरिन में जलन हो रही है तो आपके घर में छोटा सा बर्फ का एक गोला होगा फ्रिज में, उस बर्फ के गोले से लेके यहाँ पे सेकाई कर दीजिए। सुमन जी, बर्फ की गोले की सेकाई करके क्या किया गया? यहाँ पे यदि हम लोगों ने बर्फ की गोले की सेकाई की है तो उसका क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट? सर वहां पे गर्मी ज्यादा जैसे वो हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है, तो उसमें जब हम बर्फ के गोले से उसको सिकाई करते हैं तो वहां की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। और बर्फ का गोला ना हो तो तब आप, पा- आपके पास आइस बैग होता है आइस ना, हाँ, आइस पैक होता है उससे करते हैं जी। उससे कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो कोई भी चीज ठंडी फ्रीजर में रख दो, ठंडा हो जाए उसके बाद भी उससे आप कर सकते हो। कोई कपड़ा वगैरह है जैसे पानी में निचोड़ के रख दो, फिर उसके बाद में भी आराम से आप सेक सकते हो। उस स्थिति में भी आप सिकाई कर दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। अब एक जी। मामला और आता है, यदि किसी को किसी स्थान पे बार बार यूरिन जा रहा हो, क्योंकि यूरिन का ये पॉइंट है UB28, बार बार यूरिन जा रहा हो, कमर में दर्द हो, तो आप देखते होंगे फिजियोथेरेपी के यहाँ जाते होंगे या कहीं पे भी इंफ्रारेड लाइट दिया जाता है। तो वहां पे इंफ्रारेड लाइट दी जाती है, या फिर मोम दिया जाता है, मोम को गर्म करके वहां पे दी जाती है, या फिर टेंस मशीन लगाया जाता है, वाइब्रेशन वो करता है, पंचिंग करती है थोड़ी सी। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, UB28, 27, 26, 25, इन बिंदुओं पे जनरली आप करते भी हैं, गर्म पानी का हॉट बैग लेते हैं, इसकी सगाई करते हैं, देखते हैं कि आपको आराम मिल जाता है। तो जिस किसी को कब्ज की भी शिकायत है, कब्ज टूट नहीं रहा है, और उसका कारण जो है कोल्ड है, तो आप वहां पे हॉट बैग का यूज कर दीजिएगा, रिजल्ट दे देगा। यदि उसका कारण हीट होगा तो
कोल्ड का, ठंडे का, और अधिकता होगा तो गर्म पानी का कमी होगा तो गर्म पानी का दे दीजिएगा, आपको जल्दी रिजल्ट दे देगा ये। यूबी सर 29। सर एक बारी फिर से ये प्लीज बता दो, कॉन्स्टिपेशन का रिलेटेड। तो यदि किसी को कब्ज है, उस हम्म। कब्ज का कारण यदि गर्मी है, हीट है, तो वहां पे आप हॉट बैग सॉरी कोल्ड आइस पैक का यूज करिएगा। और यदि उसका कारण डिफिशियंसी है, कमी है, तो उस स्थिति में आप गर्म का यूज करिएगा, गर्म हॉट बैग का यूज करिएगा, या फिर गर्म सेकाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सर अब पता कैसे? पूछिएगा कि पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा आने वाले क्लास में किस कंडीशन में कमी होती है, किस कंडीशन में अधिकता होती है। अभी के लिए इसे नोट कर लीजिए कि ये सिचुएशन बनेगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि हॉट का अलग लक्षण होता है, कोल्ड का अलग लक्षण होता है, डिफिशियंसी का अलग होगा, एक्सेस का अलग होगा, इंटरनल का अलग होगा, एक्सटर्नल का अलग होगा, इन का अलग होगा, यांग का अलग होगा। यूबी 29, यूबी 29 जो है आपके 3 नंबर बट्टी सेक्रल वर्टिब्रा के बाइलेटरल होता है, 1.5 गुण। पैरों में कोल्ड हो, पैर ठंडे रहते हो, पैरों में कमजोरी रहता हो, घुटने में दर्द रहता हो, घुटने में सूजन रहती हो, पैरों में नंबनेश हो, पैरालिसिस हो, एनस प्रोलैप्स हो। एनस के अलावा यूट्रस भी प्रोलैप्स में हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। एनस प्रोलैप्स हो, यूट्रस प्रोलैप्स हो, एक्सेस ब्लीडिंग होती हो, किसी कारण से मासिक धर्म के दौरान एक्सेस ब्लीडिंग चलती हो, जैसे मेनोपॉज सिंड्रोम के दौरान देखिएगा कि कुछ महिलाओं के 15-15 दिन पे जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति के लिए पॉइंट नोट कर लीजिए, यूबी 30, लीवर 1, लीवर 2, बाकी जो है टंग के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, लेकिन जनरली जो है लगभग वो मिल जाता है स्टिग्नेशन के कारण, जीभ पर्पल कलर की हो जाती है। तो उस स्थिति में पॉइंट नोट कर लीजिए, काम आ जाएगा। लीवर 1, SP1, इन दोनों पे ब्राउन कलर करेंगे। जब एक्सेस ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए तब यूबी 30, ST30, लीवर 3, 13, 14, P6, SP10, CV6, UB18, 19, GB34, TW6, ऑल सीडेट। जिन्हें सीडेट टोन आता है वो सीडेट टोन कर लीजिएगा, जिन्हें टोन या सीडेट अभी नहीं आता है तो यहाँ पे आप मेथी दाना लगा लीजिए। जिन्हें टोन सीडेट आता है टोन सीडेट कर लीजिएगा, जिन्हें नहीं आता है मेथी सीड यूज करिएगा। और यहाँ पे लीवर 1 और SP1 पे ब्राउन कलर कर लीजिए। कहाँ पे करेंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस पे भी कर सकते हैं, और यदि आपको बॉडी पे करना है सबसे बढ़िया रहेगा, बॉडी पे करना है तो बॉडी पे के लिए मटर दाना यूज कर सकते हैं। सफेद मटर दाने को यूज कर सकते हैं, या चना का खड़ा चना जो होता है उसको यूज करेंगे, दाल का नहीं, चना का यूज कर सकते हैं, सफेद मटर या चना। यूबी 31, यूबी 31 कहाँ है? यूबी 30 बाकी है ना सर? यूबी 30। अच्छा, नहीं 13 29। का आप बता रहे थे। 29 चल रहा था ना। अच्छा सॉरी, इसको 30 कर 30 लीजिए। रह गया सर।
ये 30 है, 29 को नोट कर लीजिए। तो 30 जो अभी जिसके बारे में डिटेलिंग की हम लोग, यह आपके सेक्रल 4/12 के बाइलेटरल होता है, और सेक्रल 3/12 के बाइलेटरल जो है आपका UB29 होता है। इसे आप लोग जो है 30 में कर लीजिएगा, आप 29 नोट करिए। केवल मसल्स पेन हो, लोअर बैक में मसल्स पेन हो, सर ये 29 है। हाँ 29, केवल मसल्स पेन हो तो हम UB29 का ट्रीट करेंगे। और डायरिया हो, पतले दस्त हों, और उस दस्त में बहुत ज्यादा स्मेल हो तो हम ट्रीटमेंट UB29 को करेंगे। बहुत ज्यादा स्मेल हो तब UB31। UB31 कहाँ पे है? तो UB31 जो है UB27, UB27 और सेक्रल 1/12 के बीचों बीच आपका यह बिंदु जो होगा यह आपका UB31 होगा। UB31 आपके UB27 और सेक्रल 1/12 के बीचों बीच होगा। 1.5 कोण की दूरी है, 1.5 कोण की दूरी है आपके UB27 की। तो इन दोनों को 1.5 कोण में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.75 कोण की दूरी पे होगा, 0.75 की दूरी पे। तो इनका दोनों का सेंट्रल निकाल लीजिए, सेंट्रल पे जो है आपका UB31 बिंदु। इसी लाइन में जो है आपका UB34 तक चलेगा। UB34 तक इसी लाइन में चलेगा। UB31 यूट्रस प्रोलैप्स हो, इनफर्टिलिटी हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, यूरिन से संबंधित समस्या हो, और सभी प्रकार के महिला रोगों के उपचार के लिए हम UB31 को ट्रीट कर सकते हैं। UB32, UB32 यह आपके सेक्रल 2/12, सेक्रल 2/12, और यहाँ पे UB28, सेक्रल 2 और UB28 के बीच में हमारा बिंदु होता है UB32। लिगामेंट टियर हो किसी का, पैरों में कोल्डनेस हो, ठंडाप हो, दर्द हो, लगातार वेजाइनल डिस्चार्ज हो, UB32 भी जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित बीमारियों के उपचार का खास बिंदु। UB33, UB33 जो है UB33 सेक्रल 3 के जस्ट बगल में आपका 1.5 कोण 29 और 29 और सेक्रल 3 के बीचों बीच में आपका जो बिंदु आता है UB33 आता है। तो यह भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम से संबंधित बीमारियों के उपचार का खास बिंदु है, उसमें जो खासकर इनफर्टिलिटी और मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, इनफर्टिलिटी और मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के उपचार का खास बिंदु है UB33।
एक समस्या आती है, किसी के पैर पतले पड़ने लगते हैं। एक समस्या आती है जिसमें किसी के पैर जो है पतले होने लगते हैं, एक पैर पतला होने लगता है, एक पैर नॉर्मल होने लगता है। यदि किसी के एक पैर पतला हो या दोनों पैर पतले होते हों तो हम ट्रीटमेंट UB33 पे करेंगे। इसके अलावा यूरिन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए हम UB33 को ट्रीट किया जाएगा। चाहे यूरिन में बर्निंग हो रही हो, यूरिन बार बार जा रहे हैं, वो यूरिन जो है रुक रुक के हो रहा है, यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, या अभी यूरिन करने बैठे उसके पहले ही यूरिन एक आध ड्रॉप निकल जाए, या खांसते समय यूरिन हो जाए, तो UB33 को ट्रीट किया जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। UB34, UB34 और UB30, इन दोनों के बीच में बिंदु है हमारा UB34। सेक्रल 4, UB30, इन दोनों के सेंट्रल में है UB34। यूरिन से ब्लड आता हो, यूरिन से ब्लड आता हो, स्टूल से ब्लड आता हो, यूरिन से ब्लड आता हो, स्टूल से ब्लड आता हो, कब्ज हो या पतले दस्त होते हों, कब्ज हो या पतले दस्त होते हों, खड़ा होने में दिक्कत आती हो, खड़ा होने के बाद सीधा उठने में दिक्कत होती हो, कमर दर्द हो, साथ में जेनाइटल में भी दर्द हो, ऐसा दर्द हो जो जेनाइटल तक चला है। आप एक चीज वाच करिएगा, जब कभी आप अपने यूरिन को होल्ड करते होंगे, किसी कारणवश कहीं गए यूरिन को होल्ड कर लिए, तो वाच करिएगा कि आपके बैक पेन भी शुरू हो जाती है। लॉन्ग टाइम जब आप यूरिन होल्ड करते हैं, कई जगह वैसे सफर में जहाँ पे जगह नहीं बन पा रही है और यूरिन आपने होल्ड किया हुआ है, तो वाच करिएगा कि कुछ समय बाद आपके बैक पेन शुरू होती है, और उसी के साथ कुछ समय के बाद से आपको गैस फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है, गैस भी बनने लगता है। और जो आप यूरिन करते हैं, यूरिन होते के साथ आपका कमर दर्द भी गायब हो जाता है, आपकी गैस भी समाप्त हो जाती है, और पेट एकदम लाइट हो जाता है। तो ये जितने लोग किसी कारणवश यदि हो जाए, तो यदि आपने यूरिन को होल्ड कर लिया है, तो उसका अगला ट्रीटमेंट क्या होगा, ताकि वह क्योंकि वहां पे जमा हुआ तो डिस्टर्ब तो किया होगा, तो लगातार थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, यूरिन की फ्लो कंटिन्यू हो जाए, नॉर्मल हो जाएगी। UB35, UB35, इसके लिए आपको चार्ट भेजना पड़ेगा। UB35, UB35 कहाँ है, तो UB35 आपका सेक्रल 5 के ठीक सामने, सेक्टर 5 के ठीक सामने, और UB30 से हाफ गुण नीचे, UB30 से हाफ गुण नीचे, UB30 के ठीक बाइलेटरल, यानी आपका सॉरी यूबी कह रहा हूँ, सेक्रल 5 से एक गुण, एक गुण आपका 1 पॉइंट लगभग 1.2 समथिंग, 1.2 या कोसेक्स के टिप पे, या फिर सेक्रल के 5 पे, लास्ट वही हो जाता है।
तो ये जो कोसेक्स है आपका, या फिर ये सेक्रम का लास्ट बिंदु सेक्रम 5 है, इसके ठीक सामने हमारा 1.2 कोण पे UB35 बिंदु होता है। तो यह बिंदु किसके आसपास में आ गया? तो एनस के आसपास में को टच कर गया, एनस के इर्द गिर्द है। तो UB35 ब्लीडिंग पाइल्स यदि किसी को हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो, मासिक धर्म के दौरान यदि कमर दर्द हो, मासिक धर्म के दौरान यदि कमर दर्द हो, यदि वेजाइनल डिस्चार्ज से बैड स्मेल आए, या जेनाइटल एरिया की एक्सेस हीट फील हो, तो UB35 को ट्रीट करेंगे। इसका टोनिफिकेशन कलर ब्लैक, सीडेशन कलर येलो हो जाएगा। UB36, अब यह बिंदु इसके ऊपर चला जाता है। UB36 जो है ये ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा? थेरोसिक, थेरोसिक 2 और 3, थेरोसिक 2 और 3, 2 और 3 के पास कौन सा बिंदु था? UB12, UB12 से 1.5 कोण और आगे, यानी आपके स्पाइन से 1.5 कोण और फिर 1.5 कोण, तो कितना कोण हुआ? कितना 3 कोण? को 3। 3 1.5 3 तो रीढ़ सर की हड्डी 36 से 36 बोल रहे हैं ना आप? 36, हाँ 36 तो उधर किधर है सर? 36 तो बम का नीचे है, 35 का नीचे है ना भैया? हाँ 35 36 नीचे नीचे है, है ना सर? 36 ऊपर आ सिक्स जाता है। पे यहाँ पे नहीं है, 36। नहीं सर, 41 आता है उधर। ये 36 है। 41 आता है आपके चाइना वाले के हिसाब से, जो ब्लू अच्छा आपका ये, उसके हिसाब से वो यहाँ पे 41 आता है। उसके आगे सीधे निकल जाता है 40, आपके एंकल ज्वाइंट पे आता है। और एंकल ज्वाइंट के आने के बाद से फिर आके जंक्शन बनता है, जंक्शन के बाद से यहाँ पे 41 हो जाता है TCM चाइनीज के अकॉर्डिंग। और खेमका हाँ सर के चाइनीज का according सर, जो है बराबर 35 वहाँ आया, 36 ऊपर चला। अच्छा अच्छा खेमका सर वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा। ओके। UB36 1.5 कोण, UB12 और UB12 से 1.5 कोण बाइलेटरल जाएंगे, यानी स्पाइन से 3 कोण की जो दूरी बनेगी वह आपकी बनेगी UB36 मेरिडियन की। 36 37 वो पूरी लाइन आएगी। 3 कोण यानी रीढ़ की हड्डी से 3 कोण पकड़ेंगे तो आपके शोल्डर ब्लेड को टच कर रहा है, चेक कर लीजिए। ये आपके शोल्डर ब्लेड को टच कर जाएगा, सेम जो लाइन बनी हुई है इसी तरह से ये। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट करिएगा ना UB36 37 38, तो इसको भी आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाइए। अब इसमें क्या किया जाता है? पहले 1.5 कोण की स्टिमुलेशन करिए, लास्ट टेल बोन तक गया, और फिर वहां से लेके आएंगे, फिर जो है 3 कोण पे स्टिमुलेशन करेंगे, फिर नीचे पैर की तरफ ले जाएंगे। समझ में आया? पहला ट्रीटमेंट 1.5 कोण स्पाइन से बाइलेटरल, ठीक। ये नीचे तक गए हम, कोसेक्स तक अंगूठे से, फिर वहां से ले आकर 35 पे छोड़े, 35 पे छोड़ने के बाद से 36 हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो रही है? तो ये डिस्टेंस हो रही है आपकी 3 कोण। 3 कोण का मतलब कितने फिंगर?
4 fingers. 4 फिंगर सर। 3 कोन मतलब 4 फिंगर की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करिए और यहाँ पे जो है पूरा फिंगर से मसाज कर दीजिए, आपको रिजल्ट ये दे देगा। यूबी 36, शोल्डर ब्लेड में पेन हो, शोल्डर ब्लेड में पेन हो, एल्बो और हाथ ऊपर की तरह ना उठे, तो हम ट्रीटमेंट यूबी 36 को करेंगे। हाथ ऊपर ना उठे, शोल्डर ब्लेड में पेन हो, तो यूबी 36 को ट्रीट करेंगे। यूबी 37 या थेरोसिक 3 से 3 कोण, या थेरोसिक 3 से 3 कोण दूरी पे यह बिंदु आपका स्थित है। यूबी 37 जो पीठ ठोकने की बात की जाती है ना, होता है ना, कहीं गए आप आध्यात्मिक जगह पे तो लोग बोलते हैं थोड़ा सा गुरुजी इसका पीठ जो है थोड़ा सा थपथपा दीजिए, तो यही बिंदु है। तो बीचों बीच थपथपाता है, सब लोग घूमे होंगे कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से। तो यदि किसी को डिजनरेशन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, मसल में स्टिफनेस हो, छाती में दर्द हो, मसल्स में स्टिफनेस हो, छाती में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, तो यूबी 37 को स्टिमुलेट किया जाएगा। यूबी 38 जो है आपके थेरोसिक 3 और 4 के बीच में 3 कोण की दूरी पे स्थित है। यदि कोई इंसान मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से परेशान हो, तो आप उसका ट्रीटमेंट यूबी 38 पे करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कमजोरी हो, वीकनेस हो, अस्थमा की शिकायत हो, दर्द हो, अस्थमा हो, नाइट फॉल हो। नाइट फॉल में क्या होगा कि मेल हैं उनके रात में सोए सोए स्वप्न में ही उनकी स्पर्म निकल जाएगी। यह किसको होती है, तो यह अधिकतर यंग बच्चों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, जिनकी अभी शादी विवाह नहीं हुआ है, अनमैरिड है, उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, और इसके अलावा बड़ों में भी पाई जाती है। पीठ की मांसपेशियों में दर्द हो, यूबी 39 यह आपके 5 नंबर थेरोसिक के बाइलेटरल 3 कोण है। हिचकी के लिए बहुत बढ़िया बिंदु है, इसके साथ ST43, H6P6, यूबी 39, एक साथ ट्रीटमेंट कर दीजिए, हिचकी कम हो जाएगा। सबसे बढ़िया जो रिजल्ट देता है ST43 वाला रिजल्ट देता है।
क्यों सुमन जी? जी सबसे बढ़िया रिजल्ट ST43 का मिलता है, क्विक रिजल्ट मिलता है। तो इसे कहीं हिचकी के लिए स्पष्टली नोट कर लीजिए। क्या ट्रीट करेंगे सर इसमें? सीडेट किया जाएगा सर। UB40 ये 6 नंबर वर्टिब्रा के बायलेटरल 3 कोण है। कमजोरी फील होती हो, झुकने में, सीधा होने में समस्या होती हो, छाती में भारीपन लगे, खाना न खा पाए, खाना खाने में दिक्कत होती हो, तो हम ट्रीटमेंट UB40 को करेंगे। इनका टोनिफिकेशन सिडेशन 36, 37, 38। अब इनका टोनिफिकेशन सिडेशन जो होगा ब्लैक एंड येलो के अकॉर्डिंग होगा। इनका जो है टोनिफिकेशन सिडेशन ब्लैक एंड येलो के अकॉर्डिंग होगा। अभी तक जितना चल रहा था वो बैकसू पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो यहाँ से जो है 36, 37, 38, अब आगे तक जहाँ तक जाएंगे 5 तत्व तो आएंगे, उसको छोड़ के बाकी जितने होंगे उनका टोनिफिकेशन ब्लैक, सिडेशन येलो होगा। UB41 कल देखा जाएगा।